दोस्तों नमस्कार, माँ बाराही अकाउंट चैनल पर आपका स्वागत है। 12th के CBSE एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को कंप्लीट करने का वादा किया था। इसके पहले हम आपको 2 वीडियो दे चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो फॉर्मेट का था, दूसरा वीडियो जर्नल एंट्री का था। जो थर्ड वीडियो आपको दे रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जिसके द्वारा आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को एक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन में जो है कौन कौन से अकाउंट्स बनाए गए हैं जो ऑलरेडी हम आपको पहले वीडियो में प्रेजेंट कर चुके थे। चूँकि डिसोल्यूशन का केस है, इसमें एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, एक कैश अकाउंट बनता है, और कहीं कहीं जो है जब पार्टनर का लोन दिया होता तो लोन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। M and N are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। M और N दो पार्टनर हैं, 3:2 के रेशियो में बांटते हैं। Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows। 2019 की बैलेंस शीट 31 मार्च की है जो आपकी दी हुई है। इसमें आपको पता है लायबिलिटी रुपीज़ 68 रुपीज़। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर आपके 40,000 है, कैपिटल आपका M का 3 लाख है, N का आपका 1,80,000 है, टोटल आपका 4,80,000 हो गया। अब 4,80,000 में अगर हम 40 जोड़ें तो आपका 5,20,000 लायबिलिटी का टोटल हो गया। यही सेम चीज़ आपकी कैश इन हैंड 14,000, डेटर 80,000, लेस बैड डेट्स 3,600, 80,000 में 3,600 घटा देंगे, 76 में 400 आ जाएगा। इन्वेंट्री आपका 1,09,600 है, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000 है। इन सब का टोटल अगर लाएँ 14,000 प्लस 76,400 प्लस 1,09,600 प्लस 80,000 प्लस 2,40,000, तो इसका भी टोटल आपका 5,20,000 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नीचे क्वेश्चन के एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा पार्टनर डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फर्म ऑन द डेट असेट्स रियलाइज एज फॉलोज। मतलब पार्टनर्स ने फर्म को डिजॉल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, और ऐसी स्थिति में असेट्स ऐसे रियलाइज हुई हैं। असेट्स आर रियलाइज एज फॉलोज। इन्वेंट्री से 90,000 मिला है, प्लांट एंड मशीनरी से 20% लेस है, बुक वैल्यू ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा कि आपका प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी 80,000 थी, उसका 20% लेस कर दीजिएगा। 20% निकालेंगे 16,000 होगा। 16,000 अगर 80,000 से घटाते हैं तो 64,000 आपका जो है प्लांट और मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी। डेटर से आपके 70,000 हुए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 मोर देन इट्स बुक वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2,40,000, इसमें अगर 60,000 जोड़ देंगे तो 3 लाख रियलाइज होगा। क्रेडिटर आर पेड एट ए 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर आपके देखिए कितने दिए 40,000। 40,000 का 5% डिस्काउंट निकाल दीजिए तो 40,000 का 5% आपका 2,000 होता है, तो 38,000 पेमेंट किया जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके 2,400 हैं। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, आपको नेसेसरी अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। इसके बारे में हमने आपको बताया था, जो है वो जो रियल असेट्स होती हैं उनको हम डेबिट साइड में दिखा देते हैं। जैसे डेटर आपके 80,000 थे, इधर दिखा दिया। बैड डेट्स आपका 3,608 हो जाएगा। इसी प्रकार इन्वेंट्री आपका 1,09,600 हमने डेबिट दिखा दिया। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 डेबिट कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000 कर दिया। मतलब सबसे पहले हम एडजस्टमेंट नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बैलेंस शीट में कैश, बैंक और किसी पार्टनर का जो डेबिट बैलेंस होता है उसको छोड़ करके जितनी भी असेट्स होती हैं उनको डेबिट कर दिया जाता है। ऐसे आपकी जो आउटसाइड लायबिलिटी होती है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बीपी हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, उन सबको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा आइटम नहीं दिया है, केवल क्रेडिटर है, क्रेडिटर को हमने ले लिया। इतना करने के बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ देखिए इन्वेंट्री का 90,000 मिला है, प्लांट और मशीनरी का 20% लेस है बुक वैल्यू, डेटर से 70, लैंड एंड बिल्डिंग से 60,000 मोर देन इट्स बुक वैल्यू। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश, लिखेंगे असेट्स रियलाइज। अब इन्वेंट्री से कितना पैसा मिला 90,000, प्लांट एंड मशीनरी से 20% लेस, तो प्लांट एंड मशीनरी 80,000, 80,000 का अगर 20% आप लेस करेंगे तो 16 आ जाएगा। 80 में 16 घटाए 64 बाहर कर दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000 था, उसमें 60,000 जोड़ दीजिए तो 3 लाख हो गया। अब 90,000 प्लस 3 लाख प्लस 64 तो 4,54,000 आपका टोटल आ जाएगा। इसको आउटसाइड कॉलम में दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहीं डेटर से 70 थे, 70,000 हमने अलग से दिखा दिया है। आप चाहे जोड़ कर दिखा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद अब लायबिलिटी
देखिए असेट्स आपके पहले डेबिट हुई थी, बाद में उनका जो है उनको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ऐसे लायबिलिटी जो रियल लायबिलिटी होती है उनको क्रेडिट करते हैं, बाद में उसका पेमेंट डेबिट साइड में होता है। अब क्रेडिटर के बारे में ये लिखा है कि 5% डिस्काउंट देनी है, तो क्रेडिटर आपका 40,000 दिया है, 40,000 का 5% निकालिए, आपका 2,000 आ जाएगा। तो 40,000 माइनस 2,000 38,000 टू कैश करके पेमेंट कर दिया। मान लीजिए क्वेश्चन में क्रेडिटर के पेमेंट के 5% डिस्काउंट नहीं दी होती, कुछ भी नहीं लिखा होता, तब हम यहाँ 40,000 टू कैश करके पेमेंट करते। मतलब लायबिलिटी के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा है तो जो भी लायबिलिटी होती पूरा का पूरा पेमेंट करते हैं, अदरवाइज जैसा क्वेश्चन दिया उसके अनुसार आप कर लीजिए। इसके बाद आप आ जाइए 2,400 आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किए हैं, तो टू कैश करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने 2,400 आपका जो है डेबिट साइड में दिखा दिया। अब हम टोटल लगाते हैं, जैसे हम जो है बाकी अकाउंट्स का टोटल लगाते थे, तो 3,600, 40,000, 4,54,000, 70,000 इन सब का टोटल लगाएंगे, 5,87,600 आ जाएगा। अब 5,87,600 से 80,000, 1,09,600, 80,000, 2,40,000, 38,000, 2,400 अगर घटा देंगे तो आपका 17,600 प्रॉफिट आ जाएगा। और आप जानते हैं इनका रेशियो एम और एन का 3/5 2/5 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 5M 3/5 इंटू 17,600 तो 10,560 आ जाएगा। एन का 2/5 इंटू 17,600 ये आपका 7,040 आपका एन का आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है हमने रियलाइजेशन अकाउंट आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट आपका बनेगा वो पार्टनर कैपिटल बनेगा। इस तरीके से आपका चलता रहेगा। अब आ जाइए पार्टनर कैपिटल में। पार्टनर कैपिटल में देखिए जो है पार्टनर कैपिटल में आपका जो है उसी तरीके से लगभग बनेगा जैसे हम पहले बनाते थे। पार्टनर कैपिटल हमने हेडिंग डाल ली। अब यहाँ पर लिखिए पार्टिकुलर एम कैपिटल अकाउंट, एन कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर एम कैपिटल अकाउंट, एन कैपिटल अकाउंट। अब चूंकि यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ तो बाई बैलेंस BD 3 लाख एम का हो गया, 1,80,000 एन का हो गया। अब यहाँ पर चूंकि आपका जो है रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि इससे पार्टनर को फ़ायदा होता है। ये पार्टनर के फ़ायदे की चीज़ है। अगर लॉस हो रहा था डेबिट होता, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रेकर लिखेंगे प्रॉफिट। 10,560 पहले का है, 7,040 दूसरे का है। इसके बाद जो है यहाँ पर डेबिट साइड में कोई भी आइटम नहीं दिया हो तो उसका टोटल लगा लीजिए। 3 लाख प्लस 10,560 तो 3,10,560 ए का टोटल हो, एम का टोटल हो गया। और एन का जब टोटल लगाएंगे 1,80,000 प्लस 7,040 तो 1,87,040 आ जाएगा। यही टोटल आप डेबिट में कर दिए 3,10,560, 1,87,040। यहाँ लिख देंगे टू कैश बैलेंस पेड, तो यही टोटल आपका 3,10,560 एम का हमने पेमेंट कर दिया। एन का जो है 1,87,040 एन का पेमेंट कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फर्म बंद हो रही है। जब फर्म बंद होती है तो पार्टनर का जो भी पेमेंट होता है उसको हमें फर्म को पेमेंट करना पड़ता है, मतलब उनको जो है अकाउंट्स क्लोज करना है, तो इसलिए उनका पेमेंट हम कर देते हैं। इसके बाद हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट क्योंकि असेट्स है तो हमने आपको बताया था, जो है कई वीडियो में आपने देखा होगा कि जब कोई हम असेट्स अकाउंट बनाते हैं तो उसका बैलेंस डेबिट होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कैश इन हैंड आपका 14,000 डेबिट में लिखा है, तो लिखेंगे टू बैलेंस BD 14,000। इसके बाद एक सीधा फंडा, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट में जाइए तो यहाँ देखिए क्रेडिट साइड में जो है बाई कैश करके आपने जो है 90,000, 3,64,000 और 70,000 ये आपका क्रेडिट साइड में बाई कैश करके लिखा हुआ है। तो उसको यहाँ टू रियलाइजेशन करके असेट्स रियलाइज 5,54,000 प्लस 70 5,24,000 हमने डायरेक्ट डेबिट साइड में दिखा दिया। मतलब कहने मतलब ये है कि रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जो बाई कैश होता है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो है डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन करके दिखाते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था जिस चीज़ का लेजर बनाते हैं, अगर कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश नाम की चीज़ इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होगी। ठीक है, तो चूँकि ये रियलाइजेशन का पार्ट था तो टू रियलाइजेशन करके जो असेट्स रियलाइज हुई थी 5,54,000 प्लस 17 दोनों को जोड़ के हमने 5,24,000 डेबिट कर दिया। अब आ जाइए क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में टू कैश करके हमने जो है सबसे पहले 38,000 पेमेंट किया था, तो यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर पेड 38,000 कर दिया हमने। फिर दूसरा पेमेंट हमने टू कैश करके जो है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किया था, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 2,400 कर दिया। इसके बाद आप पार्टनर कैपिटल में आ जाइए। यहाँ देखिए टू कैश लिखा हुआ है, जहाँ पर भी टू कैश हो समझ लो क्रेडिट साइड में आना है। तो यहाँ जो कि टू कैश एम का कितना है 3,10,560,
एन का कितना है 1,87,740, तो यहाँ लिखेंगे बाई एम्स कैपिटल 3,10,560 बाई एम्स कैपिटल 1,87,740। अब इन सबका टोटल लगाइए, तो सबसे पहले 5,24,000 प्लस 14,000, तो 5,38,000 आपका डेबिट का टोटल आ गया कैश अकाउंट का। ऐसे क्रेडिट में 38,000 प्लस 2,400 प्लस 5,10,560 प्लस 1,87,740, इन सब का टोटल लगाएंगे 5,38,000 आ जाएगा। अब सबसे बड़ी पहचान ये है, अगर कैश अकाउंट टैली हो जाता है इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है, जो भी आपने रिलेशन अकाउंट बनाया पार्टनर कैपिटल वो सही है। अगर ये कैश अकाउंट टैली नहीं होता इसका मतलब आपने कोई आइटम छोड़ दिया है या उसका सही ट्रीटमेंट नहीं किया है। तीसरा, हमने नोट्स के रूप में क्या लिखा है, ये समझाने की कोशिश की है कि चूँकि रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, कंपनी फर्म बंद हो रही है, तो यहाँ पर कई जो भी आपकी लायबिलिटी होती हैं या जो भी पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस होता है उन सबका पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ हमने नोट लिखा है, हियर कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स आर ट्रांसफर टू कैश और बाई कैश। मतलब हमने ये बताया कि यहाँ पर जो पार्टनर कैपिटल का बैलेंस होता है उसको या तो हम टू कैश करते हैं, अगर उनका जो है उनको अगर पेमेंट करना है, अगर उनसे लेना है तो बाई कैश करते हैं। तो इस तरीके से ये हमने आपको सिंपल क्वेश्चन के द्वारा जो है डिसोल्यूशन में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं या कैसे बनाते हैं, कैसे रिलेशन अकाउंट बनता है, कैसे पार्टनर कैपिटल बनता है, कैसे कैश अकाउंट बनता है, इसके बनाने के बारे में हमने आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे जो आपको फ़ायदा करेगा। थैंक यू।